कम रहता तो क्या करते? जैसे मान लीजिए 97 में 93 से गुना करना है, 97 में 93 से गुना करना है, तो देखिए ये 100 से कितना कम है तो -3, ये 100 से कितना कम है तो -7, ठीक है। अब क्या करना है, -3 में -7 से गुना कर दीजिए, 7 या 21, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या कीजिए, इस 97 में से इसको घटा दीजिए, तो 97 में से 7 गया, कितना बचेगा जी? 97 में से 7 गया तो 90 बचेगा, और इसका आंसर होगा इतना। और नहीं तो इस 93 में से इसको घटा लेंगे तब भी 90 आएगा। कितना आसान है। फिर से देखिए दूसरा कोई एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 95 में 96 से गुना करना है, तो कुछ नहीं, ये कितना कम है, 100 से कितना कम है तो 4, तो -4 कर दिए। ये 100 से कितना कम है तो 5, तो -5 कर दिए। अब इस -5 में इस -4 से गुना कर दीजिए तो 20 आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब जब आ गया ना तो इस 95 में से ये 4 घटा लीजिए, 95 में से 4 घटा लीजिए, नहीं तो 96 में से 5 घटाइए, तो यहाँ 91 आएगा, और यही आंसर होगा। क्लियर? कुछों से गुना कीजिए, 91 में 99 से गुना कर दीजिए, 91 में 99 से, तो ये 99 कितना कम है, -1, 1 कम है। ये 91 कितना कम है तो 9 कम है, -9 में -1 से गुना कर दीजिए, 9 आ जाएगा। अगर 1 अंक आए तो एक 0 लगा के 2 अंकों में बदल देना है, 0 9। अब इस 91 में से ये कितना है, 1 घटा दीजिए तो 90 आएगा। नहीं तो इसमें से देख लीजिए 99 में से 9 घटाइएगा तो भी 90 आएगा, 9009 आंसर हो गया। क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं को देख लेते हैं 100 से कितना कम है, जितना कम रहता है दोनों को आपस में गुना कर लिया जाता है, और अगर 1 अंक है तो एक 0 लगा करके 2 अंकों में कन्वर्ट कर लेना है। पहले का जो अंतर होता है वो दूसरे में से घटाया जाता है, और दूसरे का अंतर पहले में से घटाया जाता है। दोनों में से कोई एक काम करनी है, या तो पहले में से दूसरे को घटाइए या दूसरे में से पहले को घटाइए, और वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। और इस तरह से